हमारे चैनल पर शाम 7 बजे रिपब्लिक भारत पर पूछता है भारत प्रसारित होता है और इस शो में अर्णव गोस्वामी की दहाड़ सुनने के लिए पूरी देश की जनता बेसब्री से इंतजार करती है। लेकिन आज अर्णव गोस्वामी ने जो कुछ कहा है उससे सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा होगा तो वो 51 साल का नेता है जो बात बात पर विदेश जाता है और वो लोग जो बेबी पेंगुइन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जी हां, अर्णव गोस्वामी ने सीधा आज निशाना उद्धव ठाकरे और बेबी पेंगुइन के साथ राहुल गांधी पर साधा है। जी हां, अर्णव गोस्वामी ने अपने शो में उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना साधते हुए ललकारते हुए उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे तुमसे ज्यादा नजर मेरी बेबी पेंगुइन पर है, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखें तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए ही महाराष्ट्र सरकार इतना ड्रामा कर रही थी। जो ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया है, उनको बचाने के लिए वो इतने दिन से इसीलिए लगी हुई थी क्योंकि उसमें बेबी पेंगुइन का हाथ है। ये चीख चीख कर सबूत कह रहे हैं, ये हम नहीं, जबकि जो सबूत मिल रहे हैं वो कह रहे हैं दिशा साल्यान का जो ये मामला है उसको दबाने की पूरी तरीके से कोशिश कर दी गई थी। लेकिन अब जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि उनकी जब मृत्यु हुई, जब वो नीचे से गिरी, उससे पहले उनको चोट लगी थी। अब रोहन रॉय का जो सच है वो भी सामने आएगा, उस पर भी जांच कर रही है सीबीआई। लेकिन सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें तो जो होगा अभी होगा। उससे पहले एनसीबी ने बड़े बड़े नाम उजागर करते हुए समन भेज दिया है, पूछताछ होगी और उसके बाद बड़े बड़े लोगों को जेल जाना पड़ेगा क्योंकि गिरफ्तारी तो तय हो गई है इन लोगों की। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जिस तरीके से ड्रग्स कंज्यूम किया था, जो उन्होंने मंगाया था, पुख्ता सबूत होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद ही ये भांडाफोड़ हुआ है। जया साहा ने जो नाम लिए हैं, और इसी के साथ आपको बता दें कि केशरवानी ने जो नाम लिए थे उसमें बड़े बड़े स्टार भी हैं। बड़े बड़े स्टार में सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक्टर्स भी हैं। अभी एक्ट्रेस से पूछताछ होगी, उसके बाद एक्टर्स को भी समन भेजा जाएगा और उन अभिनेताओं से भी पूछा जाएगा। अब इसी को लेकर अर्णव गोस्वामी ने पूछता है भारत में ये कहा है कि जो भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के लिए दम मारो दम वाली संस्कृति अपना रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के लिए, आप बॉलीवुड की फिल्में उठाकर देख लीजिए किस तरीके से उसमें भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता है, हिंदी का मजाक उड़ाया जाता है, जो भौड़ापन दिखाया जाता है, उससे ये साफ दिखता है कि ये जो बॉलीवुड गिरोह है, ये जो बॉलीवुड गैंग है, इसे भारतीय संस्कृति से नहीं बल्कि इसको किसी और संस्कृति से ज्यादा ही लगाव है, जिसका ये महिमा मंडन अपनी फिल्मों में करते रहते हैं। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने बिग बॉस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा बिग बॉस कायर है, जो ये ड्रग्स मंडली है इनका जो बिग बॉस है वो कायर है, इनका बिग बॉस जो है वो डरपोक है। अर्णव गोस्वामी ने कहा है कि हम वादा करते हैं कि राष्ट्रवाद के खिलाफ बोलने वाले का हम बहिष्कार करेंगे। संजय राउत से उन्होंने सवाल पूछा कि ये वही संजय राउत हैं जो इन्हें आज तक बचा रहे थे, क्या अब ये संजय राउत बताएंगे कि ये जो नशेड़ी गंजेड़ी हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, क्या इस पर आकर ये बोलेंगे संजय राउत? इनको बचाने के लिए तक वाले इतनी मेहनत कर रहे थे, तब भी इनके नाम सामने आ गए हैं। अभी तो 7 नाम सामने आए हैं, अभी 700 नाम और भी सामने आएंगे। बिग बॉस का नाम भी सामने आएगा, जो ये ड्रग्स मंडली का बिग बॉस है उनका भी नाम सामने आएगा। और ये बिग बॉस वही है जो कौन का बिग बॉस है, वही ड्रग्स का भी बिग बॉस है। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने सीधा हमला राहुल गांधी पर बोला है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए अर्णव गोस्वामी ने यह कहा है कि वो 51 साल का नशेड़ी जो बात बात पर विदेश चला जाता है, बेबी पेंगुइन को संजय राउत आप बाहर लेकर आइए, और ये नशेड़ी है 51 साल का जो शी जिनपिंग की भाषा बोलता है, जो चाइना का समर्थन करता है, वो इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है? उसको यहां पर आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। उन्होंने शिवसेना के प्रवक्ता से सवाल पूछते हुए ये कहा है कि उनको बुलाओ और इस पर वो जवाब दें। आपने देखा कि 2014 में राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हुआ था एक हादसा से कम नहीं था, क्योंकि जो अर्णव गोस्वामी ने उनका इंटरव्यू किया था, सबको पता है कि उसके बाद राहुल गांधी की क्या छवि बनी थी। राहुल गांधी का जो सच था वो सामने आ गया था, क्योंकि उससे पहले जो बाकी जो चैनल थे उनकी छवि सुधारने के लिए, कई बार लॉन्च करने के लिए किस तरीके से उनकी छवि बनाई जा रही थी। मैगजीन आप उठाकर देख लीजिए उस वक्त की, उस पर राहुल गांधी कभी किंग, कभी किस तरीके से शहजादा, बार बार उनको लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन वो लॉन्च नहीं हुए और उनको ये लग रहा था कि अगर वो अर्णव गोस्वामी को इंटरव्यू देंगे तो उससे वो इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा राहुल गांधी के लाइफ का वो हादसा था, और एक बार फिर जब अर्णव गोस्वामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है तो इससे ये जाहिर होता है कि अर्णव गोस्वामी
के निशाना साधने के बाद अब राहुल गांधी किससे शिकायत करेंगे? मम्मी से शिकायत करेंगे या उनकी जो बी टीम है जो उनको लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी कायरता के गुण सिखाने आ जाएगी, क्योंकि वो प्राइम टाइम में पूरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, लेकिन राहुल गांधी पर अगर कोई सवाल पूछ लेता है तो वो पत्रकारिता पर सवाल उठाने लगते हैं, जबकि उनकी पत्रकारिता जो है वो पूरी तरीके से इसी सब चीजों से भरी होती है। जो खून का सौदागर और मौत का सौदागर कहा जाता है उसके समर्थन में वो जी हजूरी करते हुए प्राइम टाइम में नजर आते हैं। लेकिन वहीं राहुल गांधी या संजय राउत पर या फिर बेबी पेंगुइन पर सवाल उठाया जाता है तो ये उनके लिए हजम नहीं होता है। अब बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए जिस तरीके से संजय राउत ने उलूल जुलूल बयान दिए थे, जो सीबीआई की मांग पर कोई जरूरत नहीं ये कह रहे थे, अनिल देशमुख जो कंगना रनावत का घर तोड़ रहे थे ताकि मामले को डाइवर्ट किया जा सके, लेकिन अभी भी जनता डटी हुई है, रिपब्लिक भारत अड़ा हुआ है कि वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय लेकर रहेगा। और इसीलिए अर्णव गोस्वामी ने संजय राउत से कहा है कि बेबी पेंगुइन को बाहर लेकर आओ, छुपा कर क्यों रखा है। शिवसेना के प्रवक्ता ये पूछ रहे थे कि बेबी पेंगुइन कौन है बताइए। इस पर अर्णव गोस्वामी ने कहा कि बेबी पेंगुइन संजय राउत को पता है, संजय राउत बाहर लेकर आए। वहीं पर संजय राउत के साथ साथ अर्णव गोस्वामी ने महानायक और सलमान खान पर भी साफ साफ उन्होंने वार किया। उन्होंने कहा कि यदि महानायक का नाम लिया, सलमान खान का नाम लिया तो कान से इन लोगों के धुआं निकल आया, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी भी जो बॉलीवुड का काला चेहरा है सामने आने के बाद भी वो डिफेंड करने उनको आ जाते हैं। एक रटा रटाया उनका शब्द है कि आप सब पर आरोप नहीं लगा सकते, आप सब पर आरोप नहीं लगा सकते, सच सामने आने दीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप सही नहीं दिखा रहे। जब सारी चीजें अब सही हो गई, अभी तो ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, किसी का नाम नहीं है, सीबी ने कोई लिस्ट तैयार नहीं की है। जब लिस्ट आ गई, समन भेजा जा चुका, तब ये कह रहे हैं कि आप पूरे पर आरोप नहीं लगा सकते। अरे पूरे पर आरोप कोई नहीं लगा रहा है, जो फंसे हुए हैं, जो ड्रग्स लेते हैं उन पर आरोप है, और जिन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स का विरोध रवीना टंडन, जया प्रदा, रवि किशन, कंगना रनावत जैसे लोग कर रहे हैं जो इसके खिलाफ हैं। अब जो इसमें फंसे हुए हैं, जो दलदल से बाहर नहीं आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आरोप लगा रहे हो, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। इससे ये दिखाई देता है कि जो लोग भी रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे थे और ये कह रहे थे बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, वो इसमें लिप्त हैं और अपने बचाव के लिए इस तरीके से रटी रटाई लाइन बोल रहे हैं। और ये जो पूरा सन्नाटा है, किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ। आप देखिए कि अमिताभ बच्चन जो हर बात को लेकर ट्वीट करते थे वो नहीं आए, लेकिन उनकी पत्नी उन बॉलीवुड के जो ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया हैं, उनके समर्थन में वो उतर आई। अब इसी को लेकर अर्णव गोस्वामी ने कहा कि ये जो सन्नाटा पसरा हुआ है, ये सन्नाटा संयोग नहीं बल्कि ये षड्यंत्र है, ये मेड इन चाइना। ये जो बॉलीवुड है, जो मेड इन इंडिया है, वो मेड इन चाइना और मेड इन पाकिस्तान कैसे बन गया? क्योंकि इनकी जो फिल्में हैं वो भारत से ज्यादा चाइना और पाकिस्तान में बिजनेस करती हैं। इस बात की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि आमिर खान की फिल्में जो है वो चाइना में कुछ ज्यादा ही चल रही है, शाहरुख खान की जो फिल्में हैं वो भी भारत से बाहर ज्यादा ही चलती हैं। अब देश की जनता ने उनको वहां तक पहुंचाया है तो वो किसका समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि जब ये लोग नीचे थे तब देश की जनता ने इनकी फिल्में दिखाई, वहां तक बिठा दिया। अब जब जनता ने वहां पर इनको पहुंचा दिया है, उसके बाद ये समर्थन कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान का, और इसीलिए इनकी जो फिल्में हैं वो वहां पर ज्यादा बिजनेस कर रही हैं, क्योंकि देश की जनता इनको समझ चुकी है। जब से सोशल मीडिया आया, इनका जो असली चेहरा है वो बेनकाब हो गया। इनको ये पता चल गया कि अब देश की जनता हमें जूते मारेगी और बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए ये अब जो चाइना पाकिस्तान है उनसे ये समर्थन कर रहे हैं। टर्की जाकर वहां पर अपनी फिल्मों को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि वहां शूट करेंगे तो वहां की जनता भी देखेगी, वहां पर प्रमोट किया जाएगा, दुबई तक बात जाएगी, वहां के लोग देखेंगे, तभी तो इनका बिजनेस आगे बढ़ेगा, तभी तो ये रईस बनेंगे। यानी कि देश का विरोध करके ये रईस बनना चाहते हैं। केदारनाथ फिल्म आई थी, अर्णव गोस्वामी ने उसको लेकर भी सवाल उठाया कि जब केदारनाथ बनाई गई तो सारा अली खान को दिखाया गया भारतीय संस्कृति के रूप में कि किस तरीके से वो भारतीय संस्कृति को फॉलो करती हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में कितना वो सोचती हैं। आपने देखा उनकी पीआर टीम लगातार लगी हुई थी, उनकी जो तस्वीरें थी केदारनाथ से लेकर वाराणसी तक दिखाई जा रही थी कि किस तरीके से वो मंदिर दर्शन करने को पहुंची हैं। उनकी बहुत बड़ी आस्था है, वो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखती है। लेकिन जैसे ही फिल्म उनकी
जो कमाई करनी थी कर लिया, उसके बाद अब उनका असली चेहरा सामने आ रहा है कि वो ड्रग्स लेती हैं भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के लिए। उसी के बाद उनका जो असली चेहरा है कि वो खान गैंग की ही हैं, वो अलग नहीं है। जबकि उस वक्त ये दिखाया जा रहा था कि उनकी माँ जो अमृता सिंह है वो उनको दर्शन करवाने के लिए ले जा रही है। किस तरीके से अलग दिखाया जाता है, यही बॉलीवुड का असली चेहरा है। फिल्में हिट करवाने के लिए ये कुछ कितने भी पैतरे आजमाने क्यों ना पड़े, ये आजमाने लगते हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो अर्णव गोस्वामी ने यह भी सवाल पूछा है कि ये दिवाली का धुआं, जो ये दिवाली का विरोध करते हैं कि दिवाली ना मनाइए, पटाखे मत छोड़िए, धुआं से एलर्जी होती है, जानवरों को प्रॉब्लम होती है, तो क्या ये जो ड्रग्स का धुआं है ये विटामिन दे रहा था? इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक नहीं है। ड्राइवर को ये लोग उस पर इल्जाम लगा देते हैं। दीपिका पादुकोण ने मैनेजर जो थी उनकी, उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो दीपिका पादुकोण का नाम ना ले। कितने गंदे लोग हैं ये लोग कि इस तरीके से ये अपना जो इल्जाम होता है वो दूसरों पर थोप देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब ये जो पूरे दिन भारतीय संस्कृति को बदनाम करके दम मारो दम वाली संस्कृति पर चलते हैं, इनके जो आका हैं उन लोगों का भी नाम सामने आएगा। इसी के साथ इनकी जो बी टीम है, आपको मैंने बताया कि राहुल गांधी और ये जो तमाम जो नेता है, इनकी जो बी टीम है दूसरी, जिसमें पत्रकार, सेकुलर गैंग, इंटेलेक्चुअल गैंग, ये जो सारे हैं मोमबत्ती गैंग और ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये आते हैं। ये किस तरीके से खड़े हो जाते हैं इनके समर्थन में। राजदीप सरदेसाई भी खड़े हो गए, अब वो एनसीबी पर सवाल उठाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी एक किताब आई थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 का चुनाव जीता। उस पर उन्होंने राकेश अस्थाना का जिक्र किया था। राकेश अस्थाना आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से वो एनसीबी में जांच कर रहे हैं। उन्होंने रिया चक्रवर्ती को लेकर कहा था, रिया चक्रवर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि रोल मॉडल हैं, उनको इस तरीके से ढिलाई देने, अगर हम ढिलाई देंगे तो ये गलत बात है। राकेश अस्थाना बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, अब उन पर ये इस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेवर करने का ये आरोप लगा रहे राजदीप सरदेसाई। लेकिन ये उन लोगों पर सवाल नहीं उठाते जो राजनीति चमकाने के लिए बड़े बड़े दंगे करवा देते हैं और ये कहते हैं कि जब धरती हिलती है तो बड़ा पेड़ गिरता है। क्योंकि ये 10 जनपद के चाटुकार पत्रकार हैं और ये आज एनसीबी पर सवाल उठा रहे हैं कि जो ये गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरीके से ये सच सामने आ रहा है, ये वही लीडरशिप पर यह बात उठा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये फेवर में है। ये आप ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया के समर्थन में आ गए हैं। वहीं पर जो पत्रकारों के साथ, जो रिपब्लिक भारत के पत्रकारों के साथ हुआ है, जो एनडीटीवी के और एबीपी के जो गुंडे हैं, पत्रकार तो नहीं कह सकते, जो जिन्होंने मारपीट की, उनका समर्थन कर रहे हैं। अब ये राजदीप सरदेसाई का जो चेहरा है ये साफ दिखाई दे रहा है कि कितना दर्द हो रहा है इनको। और इनका ये जो दर्द है इनके पेट में इसीलिए क्योंकि अगर कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो गया और उसके बाद बॉलीवुड से इनकी जो फंडिंग हो रही थी, पीआर एजेंसियों से इनके बड़े बड़े जो समझौते होते थे, अगर उनका सच सामने आ गया फिर तो इनकी दुकान बंद। अब इनकी जब दुकान बंद हो जाएगी तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अब इसी बात का दर्द है और इसीलिए ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इनको एक बात ये याद रखना होगा, जिस तरीके से 2014 में जो बदलाव आया था, आज वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म से लेकर जो ड्रग्स गैंग है, जो रैकेट चल रहा है, इस पर बदलाव आएगा। लेकिन अब ये जो 2020 है, ये बहुत बड़े महामारी के साथ बहुत बड़ा खुलासा करके और 2021 में इन लोगों का सफाया भी होगा। ये बात इनको याद रखनी चाहिए। तो इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।